हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया था कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाते हैं, ये पूरी सेल मैंने आपको तरीका बता दिया था। आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को अपन करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं नस्ट इक्वेशन की। नस्ट इक्वेशन क्या बताती है? जैसे क्या होता है ना भैया, होता क्या है यार कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो कुछ वेरिएशन आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। जब भी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन को बदला जाता है ना बच्चों, तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है और उसी की बात करती है। उसी को समझने के लिए हम उसको निकालते कैसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वेरिएशन को नस्ट इक्वेशन का यूज करके। नस्ट इक्वेशन जो हमारी होती है कहां से ड्राइव होती है, पूरा डेरिवेशन मैं आपको समझाऊंगा बेटा, समझो बात को ढंग से। एक फॉर्मूला होता है जो अपन ने बचपन में पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 NRT log QC। एक फॉर्मूला सुना है कि बेटा सुना होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला कहते हैं सर हमने तो ये सुना है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके अलावा भी बेटा कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें से एक फॉर्मूला ये निकल के आता है एनर्जी के टर्म्स में। इसमें बेटा ये डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी और ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप 1 atm लेकर चलते हो, टेम्परेचर 298 केल्विन लेकर के चलते हो, तो जो एनर्जी निकल के आती है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आर बेटा इसमें है, आर है गैस कांस्टेंट। आर की बेटा मैंने आपको 3 वैल्यूज रटा रखी हैं। 0.0821 इसको रखते हैं बेटा लीटर एटीएम में। एक दूसरी वैल्यू होती है 8.314, इसको रखते हैं जूल पर केल्विन पर मोल में। और एक वैल्यू होती है 2 जिसको रखते हैं बेटा हम कैलोरी में। बहुत ध्यान से समझिएगा इन बातों को। T क्या है? हमारा टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। QC क्या है? QC इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ऑल्सो अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस एट एनी टाइम, ये क्या लेते हैं कभी भी आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से डिवाइड करते हो तो जो फॉर्मूला निकल के आता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, QC कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब आइए आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं इसमें। अब हमें बात करनी है बेटा, जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑल्सो इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क। एनर्जी जो होती है वो यूजफुल वर्क के बराबर होती है। और जब हम यहां पर निकालते हैं उन सारी चीजों को तो हम सीखते हैं वर्क डन। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्क डन या यूजफुल वर्क इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं एनर्जी। यूजफुल वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। हम जब यहां पर एनर्जी की टर्म्स में फॉर्मूले को लेते हैं तो हम यहां लिखते हैं एनर्जी जो है हमारा वो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी है, वो जब वर्क डन के बराबर करते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इंटू वी। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इसको और ओपन करते हैं तो V को आप पहले बात तो यहां पर हम E से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं EMF ऑफ द सेल। ये क्या है? EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Q क्या है बेटा? अगर मैं Q को और ओपन करूं तो मैं लिख सकता हूं N इंटू E। Q इक्वल्स टू NE और यहां पर E सेल, इसको क्या लिखा बेटा मैंने? E सेल। अब यहां पर जो NE है, ये समझो बात को, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। माइनस प्लस मैं आगे लेकर के नहीं चल रहा हूं क्योंकि वो तो एक चार्ज के टाइप्स हैं, वो क्वांटिटेटिवली सेम होता है इलेक्ट्रॉन पर भी प्रोटॉन पर भी। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है बेटा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा?
6.023 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, दैट इज इक्वल टू 96486, जिसको हम मान के चलते हैं 96500, विच इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। एक फराडे पर 96500 कूलाम चार्ज होता है। एक फराडे बेटा कितना चार्ज होता है? 96500 चार्ज होता है। और जब इसी को रखते हैं हम, अगर हम से पूछ ले n फराडे पर चार्ज कितना होगा, तो हम लिखेंगे NF इंटू ई सेल, NF इंटू ई सेल। क्या लिखेंगे? NF इंटू ई सेल। ये है हमारा Q। इसी को हमने Q इक्वल टू N लिखा था, और इसी को हमने क्या ले लिया था? एनर्जी। इसी को क्या माना था? गिव्स फ्री एनर्जी, क्योंकि Q इक्वल टू N होता है, मैंने Q की जगह पुट किया था। तो ये हमारा क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। क्या है हमारा ये? गिव्स फ्री एनर्जी। और यहां पर आ गया हमारा डेल्टा G। क्या आ गया? डेल्टा G किसके बराबर हो गया? तो मैं यहां पे अलग से लिख सकता हूं, हमारी एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला लिखा है, यूजफुल वर्क। आप पहले समझिएगा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, यूजफुल वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज। जब आप किसी सिस्टम पर थर्मोडायनेमिकली, जब आप किसी सिस्टम पर काम करते हैं, जब आप सिस्टम पर काम करते हैं, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज, उसकी एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। उसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। और जब सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है, यूजफुल वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज, जब वर्क डन आप कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी? सिस्टम से रिलीज होगी। तो फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है डेल्टा G इक्वल्स टू, ये हमने बनाया एक फॉर्मूला, -NF ई सेल। क्या बनाया? -NF ई सेल। ये बेटा फॉर्मूला याद रखना, गिव्स एनर्जी डेल्टा G इक्वल्स टू -NF ई सेल। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। यहां पर आपको डेल्टा G दिख रहा है, यहां आपको डेल्टा G नॉट दिख रहा है, जहां नॉट है वहां नॉट आ जाएगा। इसी फॉर्मूले में हम इसको पुट कर दें, नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव होने जा रही है। इसी फॉर्मूले में अगर अपन इसको पुट कर दें, आइए इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं और देखते हैं। देखो, डेरिवेशन केमिस्ट्री में आता नहीं है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए। यहां रख दिया मैंने -NF ई सेल इज इक्वल्स टू, यहां रखोगे -NF ई नॉट सेल प्लस का 2.303 nRT log QC। अगर पूरी इक्वेशन को -NF से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत? अगर पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड करते हैं बेटा? -NF से। इसको भी डिवाइड कर दिया हमने -NF से, तो -NF से -NF कट गया, -NF से -NF कट गया, और यहां पर कटेगा नहीं, तो यहां बन जाएगा फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 2.303 nRT अपॉन NF log QC। log QC, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। यही है हमारी नस्ट इक्वेशन। इसको किताबों में और सिंप्लीफाई किया जाता है। ये सब कांस्टेंट है बेटा, हम यहां पर इन सबको कांस्टेंट लेके चलते हैं। यहां पे n जो है नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हम यहां पे RT लेके चलें, एक मोल के लिए लेके चलें, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहां पर, नहीं तो ये n को काटने लगोगे, ऐसा नहीं होगा। ये एक्चुअली मोल है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। जब इसको अपन लेके चलते हैं, यहां पर R की वैल्यू अभी बताया गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर अपना वही 298 केल्विन लेके चलेंगे, फराडे अभी बताया 96500, और ये एक एनर्जी है। तो यहाँ पे R की जो वैल्यू रखेंगे वो 8.314 रखेंगे, और पूरे वैल्यू को जब पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n log QC। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n log QC। ये तो है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, तब नस्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखती है। अगर एक रिएक्शन जो है हमारी वो इक्विलिब्रियम पर चली गई, किस पर चली गई बेटा? इक्विलिब्रियम पर चली गई। इक्विलिब्रियम का मतलब
थर्मोडायनेमिक्स में हमने सीखा था जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब हम करते हैं। तो यहां पे देखो हम बात क्या कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, जो इक्विलिब्रियम पर गिब्स एनर्जी होती है बेटा जीरो होती है। गिब्स एनर्जी इक्विलिब्रियम पर कितनी होती है, जीरो होती है। तो अगर डेल्टा जी जीरो है तो यहां पर ई सेल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल्टा जी जीरो है तो क्या लिखोगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल लिखोगे। डेल्टा जी जीरो हो गया तो पूरे की पूरी इक्वेशन कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यहां पर हम लिखें जीरो, इसको जीरो मान लें, यहां पर या तो इसको जीरो मान लें और फॉर्मूले को लिखें। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू प्लस का 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब QC बदलकर KC कहलाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन कोएफिशिएंट को कहते हैं एट एनी टाइम। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पर बात करते हैं तो हम फॉर्मूले में KC इंट्रोड्यूस करते हैं, ना कि QC। KC इज ऑल्सो concentration of product upon concentration of reactant but at equilibrium। कब रखते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पर रखते हैं। ये बातें उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग QC। और इक्विलिब्रियम पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा और यहां पर बनेगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू प्लस का 0.0591 अपॉन एन लॉग KC। अब आइए मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं, इस पर एक प्रॉब्लम करवाता हूं, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आइए प्रॉब्लम करते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट ई सेल। आपको सारी चीजें इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ई सेल कॉमा ई नॉट सेल। आपको ई सेल भी कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल भी कैलकुलेट करना है। of the following and also write half cell reaction and complete cell reaction। आपको हाफ सेल रिएक्शन भी लिखनी है और कंप्लीट सेल रिएक्शन भी लिखनी है। आपको क्वेश्चन दिया है जिंक सॉलिड फॉर्म में है ऑब्लिक ZnSO4। आपको कल मैंने रिप्रेजेंटेशन लास्ट में सिखाया था, शायद आपको याद हो। और यहां पर मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेने जा रहा हूं जिसमें आपको पहले ही क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Ag+ आपने मान लिया, इधर क्या था Ag+ और इधर हमने ले लिया कोई Ag का या AgSO4 सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में ले लो उसको, और ये AgSO4 सॉल्यूशन, ठीक। इसको एक्वस फॉर्म में ले लो, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है। तो Zn के ऊपर कैसा चार्ज होगा, +2 का चार्ज होगा। सबसे पहले बेटा ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, क्वेश्चन पूछा हो चाहे ना पूछा हो, हमको हाफ सेल रिएक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन तो लिखना आना ही चाहिए, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हाफ सेल रिएक्शन कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बहुत गौर से देखिएगा। इधर वाले साइड को हम क्या बोलते थे, आप बताओ। इधर वाले साइड को हम क्या बोलते थे, एनोड कहते थे। और इधर राइट साइड वाले क्या बोलते थे बेटा, कैथोड कहते थे। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। रिएक्शन किधर से किधर जा रही है, मैंने कल आपको समझाया था, Zn इधर से इधर जा रही है। जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो रहे हैं, यहां पर Ag+ है। बस यहीं पर कहानी बदल जाती है। हमें जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं, यहीं से समझ में आएगा।
Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है बेटा Ag में। अब तुम कह दो कि गुरुजी अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल के इस रिएक्शन को जोड़ दें क्या आएगा कि नहीं आएगा? आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर गलत मिलेगा। कैसे गलत मिलेगा? समझो बात को, जब तक दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते तब तक रिएक्शन को जोड़ा नहीं जा सकता। जब तक इलेक्ट्रॉन दोनों एक सेम नहीं होंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक उनको जोड़ा नहीं जा सकता। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, तो अब क्या करें? मैं आपको एक चीज देना, यहां पर एक क्वेश्चन में एक चीज और गिवन होती है, वो मैंने नहीं दिया आपको। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपको दिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है, मान लो Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, और इसकी वैल्यू दी है -0.76 वोल्ट, और ई नॉट सेल Ag प्लस ऑब्लिक Ag दिया है आपको, और इसकी वैल्यू दी है आपको 0.8 वोल्ट। अब देखो थोड़ा समझो बात को, यहां पर इससे क्या समझने को मिली, क्वेश्चन में से गिवन रहेगा एक्चुअली। Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में। यहां देखो Zn किस में कन्वर्ट है? Zn2 प्लस में। और यहां क्या दिया है? Zn2 प्लस से Zn में कन्वर्ट होते हुए, Zn2 प्लस से Zn में कन्वर्ट होते हुए, मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप जो ई नॉट सेल रखोगे वो साइन चेंज कर दोगे, बस क्या कर दोगे? साइन यहां माइनस में दिया है, क्या कर दोगे? प्लस का 0.76 वोल्ट। बहुत सिंपल है। Ag प्लस से क्या दिया? Ag यहां पे दिया Ag प्लस से Ag, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया उठा करके रख दो। अब इन दोनों को बेटा जोड़ नहीं सकते, इसके लिए हमको इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान लो बेटा इसकी जगह पर हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन जो कल हम पढ़ रहे थे वो वाली इक्वेशन होती है, जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन होती है Zn गिव्स आउट Zn2 प्लस, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती Cu2 प्लस, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे होते, और Cu में इस इक्वेशन को आराम से जोड़ लेते, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहां पर बेटा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, इसलिए हमने 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, ये में मल्टीप्लाई नहीं मारेंगे, पोटेंशियल नहीं बढ़ जाता बैटरी का, तो 2 से मल्टीप्लाई मारते हैं तो क्या बन गया? बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बना? 2Ag प्लस Zn गिव्स आउट, आपको रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सिखाऊंगा तब सारी चीजें बताऊंगा, गिव्स आउट Zn2 प्लस 2Ag, Zn2 प्लस 2Ag, ये बात हमारे पास निकल के आती है। और यहां पर आप इसका चाहो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जोड़ करके लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो जोड़ो, 0.8 प्लस 0.76 इज इक्वल्स टू आएगा आपका करीब 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट। आपको क्या किया जाता है, किताबें जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे आप पूछे ना ई नॉट सेल, ई सेल के लिए तो अपन नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ई नॉट सेल कहां से पता करें? यही है अपना ई नॉट सेल। कैसे? यहां तो डायरेक्ट जोड़ करके पता कर सकते हो, जो मैंने सिखाया पूरा ब्रीफ डिस्कशन कैसे समझाया, ये रिएक्शन दी थी, ये हमको एक इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया था, हमने देख करके उसको लिखा, और लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद सीधे उठा करके जोड़ दिया। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो एनसीईआरटी में ई नॉट सेल के लिए आपको कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, उसने क्या लिखा है? उसने ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई रेड, ऐसा लिखा ना, इस तरह एक फॉर्मूला और पढ़ाते हैं टीचर्स आपको, ई रेड माइनस ई ऑक्स। आपको ये सब फर्जी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, और ये फॉर्मूले अगर रखने हैं तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं इन फॉर्मूलों को रखने का। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिखाऊंगा, उसको देख करके आप ये समझ जाओगे कि जिंक और सिल्वर में किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। अगर मान लो आपको ये ना दिया हो तब भी, सिर्फ आपको ये 2 चीजें दी हो और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो बताओ ई नॉट सेल क्या होगा,
तो आपने मान लो ये सब नहीं दिया, ठीक है, आपने रिएक्शन देखी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद की, और आपको पता है जिंक ऊपर होता है, सिल्वर नीचे होता है। जिंक ऊपर है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और सिल्वर नीचे तो इसका होगा रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका आप रखोगे पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां याद रखना, उसका क्या रखोगे आप? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां आपको क्या दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। यहां देखो, आपने ये पूछ रहा आपसे रिडक्शन, लेकिन आपको वो नहीं करना जो मैं कह रहा हूं, वो सीखो पहले बात को। क्या कह रहा है आपसे? आपको रखना है वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल। आप यहां पर देखो, अगर यहां पर देखो ई रेड, रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है बेटा। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। पहले बात समझो, यहां क्या दिया? ई रेड या ईएमएफ ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन होगा? जिसका रिडक्शन होगा। ये इसका रिडक्शन होना मतलब ये कैथोड पर होगा। इसका पोटेंशियल 0.8 और रखते हैं यहां पर कितना हो गया? 0.8 वोल्ट माइनस। अब इसी साइन के साथ लोचा करना होता है। इस साइन को लगाने से पहले छोटी सी ट्रिक है, बहुत अच्छा है। इस साइन को लगाने से अच्छा है, आप यहां पर देखो क्या दिया है? Zn2 प्लस Zn, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। और आपको क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे करके, आप चाहते तो वहां पर क्या दिया है? माइनस। आप इस वैल्यू को रखने से अच्छा है इसी वैल्यू को प्लस में करके, जो साइन दी हो उसी को प्लस में करके रख दो। 1.56। नहीं समझे? नहीं समझे? आओ अभी समझाता हूं, और समझाता हूं। एक और कोई क्वेश्चन उठाते हैं यहां से ई नॉट सेल के लिए। ई नॉट सेल, पहले थोड़ा ई नॉट सेल क्लियर कर लो। मान लो जगह मेरे पास दिख नहीं रही है फिलहाल। जब जगह ना दिखे तो हम क्या करते हैं, यहां थोड़ा आते हैं। जैसे मान लो हमको कोई इक्वेशन दी, हमको मान लो कोई हमें एक दूसरे को इक्वेशन दे दी है। हमको दे दिया है Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu दिया। इसका पोटेंशियल दे दिया -0.34 वोल्ट दे दिया इसका। और हमें Zn2 प्लस वही उठा लेते हैं, वही इक्वेशन Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, इसका पोटेंशियल कितना दिया हमको बेटा? माइनस का 0.76 वोल्ट। ये पोटेंशियल फिक्स होते हैं ना बेटा, इसलिए एक्चुअली मैं आपको वही पोटेंशियल रखना चाहता हूं जो फिक्स होते हैं, याद हो जाए इससे। अब आपको इसी फॉर्मूले से इसका ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। गैल्वेनिक सेल है ये अपनी, गैल्वेनिक सेल का ई नॉट सेल कितना होता है? एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिलेगा, अभी आप मैं बता दूं, वहीं मिलेगा आपको। आप बताओ जिंक और कॉपर में किसका रिडक्शन हो रहा था वहां पर? किसका रिडक्शन हो रहा था वहां पर? जिंक का कॉपर का रिडक्शन हो रहा था और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यहां पर जो रिडक्शन हो रहा था वहां पर आप कॉपर का पोटेंशियल रखोगे। कॉपर का रिडक्शन इस यहां पर जो दिया वो भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रख दो 0.34। अब यहां पर देखो, यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है और आपको क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो वही मैं सिखा रहा था, जो वैल्यू दी हो, अगर ये वैल्यू माइनस में दी है तो आप उसको प्लस में करके यहां रख दो, और प्लस में दी हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो माइनस में करके। उसे कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में जल्दी नहीं होता। तो यहां पर क्या आएगा फॉर्मूला? यहां वैल्यू आएगी 1.1 वोल्ट। निकाल के देख लो, 1.6410 और ये इस तरह से 1.10 हो जाएगा तो 1.1 वोल्ट। ये होता है ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो आपको बात समझ में, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं बेटा? ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? तो हम वापस लौट के आते हैं क्वेश्चन पर, वापस लौट कर आते हैं क्वेश्चन। नोट कर लिए इसको, वापस लौट के आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। ये भी नहीं था क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट था, हम सिर्फ उन्हीं को उठाया, हमने रिएक्शन लिखी, हमने यहां से ईएमएफ ऑफ द सेल जो निकाला। आप चाहो तो ऐसे रिएक्शन को डायरेक्ट जोड़ करके भी लिखा सकते हो। तो 1.56 वोल्ट आया, लेकिन उसके लिए ये देना जरूरी है। ये नहीं दिया होगा तो आप यही ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। 1.56 वोल्ट क्या आ गया? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आ गया, फॉर्मूला लगा दो ई सेल। अब सिर्फ बचा गया ई सेल पता करना, तो ई सेल पता कर लो, फॉर्मूला लगाओगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log QC। ई नॉट सेल बेटा कितना रखोगे आप? 1.56 वोल्ट माइनस 0.059। n का मतलब बेटा यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहां पर? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2Ag मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर 2Ag हो रहा है। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया। लॉग
अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन में एक चीज और देनी चाहिए थी, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन 10m मान लेता हूं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m मान लेता हूं एक्वस वाले की। तो यहां पर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो कौन है, Zn2+ है। तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 10, और Ag+ प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1.56 माइनस इसको 0.06 मान लें, तो 0.06 डिवाइड बाई 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो इसको काटोगे तो 0.03 आ जाएगा, 1.56 माइनस 0.03, तो मेरे ख्याल से 1.47 समथिंग आंसर आना चाहिए। तो ये हमारे पास बात समझ में आ गई। क्लियर है बेटा, ये बातें क्लियर है, समझ में आई कि हमने इन प्रॉब्लम्स को कैसे किया, इस प्रॉब्लम को कैसे किया। ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास इक्वेशन में आती रहती है, उसकी बातें हम लगातार करते रहेंगे। अब बेटा लास्ट चलते चलते मैं आपको अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताना चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो मेन रोल होगा ना बेटा, जो मेन रोल आएगा वो आपका एक्चुअली यहां नहीं आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उतना यूज नहीं है जितना यूज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेटा हम क्या सीखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसका डिस्चार्जिंग सीखते हैं। कैसे, ये जो बैटरी अभी आपने पढ़ी थी, जो सेल आपने पढ़ी थी, इसमें क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा ही समझ में आएगा। उसके लिए मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा फैराडेज लॉ, और मैं आपको उसके बाद पढ़ाऊंगा कि फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, कोलॉश लॉ, ये से जो हमारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंस लॉज हैं। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको ये सारी चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। ये बातें क्लियर हैं आज के लिए, ये सारी बातें क्लियर हैं। हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, अगले लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, और डिस्चार्जिंग के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, और फैराडे के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।